गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था पिछले क्लास में, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था पूरा। रेखा, रेखाखंड, किरण, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे क्या होती है, अंतर क्या होता है, सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। ठीक है, तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक। ठीक है, चलिए डिफरेंस बता देती हूँ तीनों में क्या होता है एक साथ ही। ठीक है, रेखा, लाइन, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, और तीसरा है किरण, रे। ठीक है, तीनों में अंतर क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बेटा गुड रेखा क्या होती है? हमारी ऐसी आकृति जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। मीन्स जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब आप नहीं बता सकते कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। गुड इवनिंग बेटा। कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ पे एंड पॉइंट है, आप इसका नहीं बता सकते, रेखा का, लाइन का। तब दोनों ही तरफ आप चाहो कितना भी इसको बढ़ा सकते, एक्सटेंड कर सकते, दोनों तरफ, आगे साइड भी पीछे साइड। ठीक है, अब आपसे मैंने बोला था कि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो जब आप ये नहीं बता सकते कि रेखा कितनी बड़ी है, कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, तो आप बता सकते हो कितने बिंदु होंगे। एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे आप नहीं गिन सकते कि एक रेखा के ऊपर कितने पॉइंट्स हमारे लाई करते हैं। ठीक है, इसका निरूपण कैसे होता था? ए बी अगर रेखा है, इसके दोनों तरफ एरो लगा दूं कि भाई तीर का जो निशान है, एरो का निशान है, यही बता रहा है ना कि दोनों साइड बढ़ सकती है, तो ए भी एक रेखा है। इसके हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखे थे, क्या क्या थे? सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया था रेलवे ट्रैक का, ट्रेन की पटरी, है ना। जब आप ट्रेन में बैठते हो, आप देखते हो जब उसकी पटरियां जो होती है वो आगे भी उतनी बड़ी रहती है, पीछे भी, दोनों साइड है ना वो। आप देख के एकदम से नहीं बता सकते कि भाई वहां पे जाके खत्म है, 1 किलोमीटर आगे खत्म है, 1 किलोमीटर पीछे खत्म है, ऐसा नहीं बता सकते। चलती रहती, तो वो हमारा रेखा का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि रेखाखंड क्या होता है। बेटा रेखाखंड भी हमारा रेखा का पार्ट होता है। रेखा का एक हिस्सा रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु, अंत बिंदु मतलब ये शुरुआती और ये लास्ट वाला, इसी को अंत बिंदु, मतलब जहाँ पे जो दो पॉइंट है फिक्स वाले, मीन्स आपको ये पता है कि भाई शुरू कहाँ से है खत्म कहाँ से है, उसी को हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। है ना, आप नाप सकते हो। मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचो, 20 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो, मीन्स आपको पता है ना, आप बता सकते हो। ठीक है, स्केल से नाप सकते हो, स्केल से नाप के खींचते हो, 0 पे रखते हो, 10 तक बढ़ाते हो, इट मीन्स वो रेखाखंड है। ठीक है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। कैसे दर्शाते हैं? दोनों तरफ ये डॉट लगा दो, दोनों तरफ ये पॉइंट लगा दो, रेखाखंड। तीसरा है किरण, तीसरा है किरण, ये भी हमारा रेखा का ही भाग है, रेखा का भाग है, जिसका एक बिंदु होता है। आपको पता है कि इसका शुरुआती बिंदु कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। शुरुआती बिंदु तो पता है इसका, इनिशियल पॉइंट, बट आपको ये नहीं पता कि ये आगे कहाँ तक बढ़ता रहेगा। आगे ये अनंत तक बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, अनंत तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर एक तरफ एरो, एक तरफ एरो ये बता रहा है कि भाई ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, दूसरा डायरेक्शन फिक्स है, इसका दूसरा पॉइंट फिक्स है, और एक पॉइंट इसका बढ़ते रह रहा है आगे। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? सूरज की रोशनी, है ना, सूरज का एग्जाम्पल बताया था ना, कि आपको पता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है, लेकिन वो रोशनी खत्म कहाँ है ये आपको नहीं पता, खत्म कहाँ है ये आपको नहीं पता। सूरज की रोशनी भी हमारा क्या एग्जाम्पल है, किरण का, रे का। इतना सभी को क्लियर हो गया?
सभी को क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में। रेडी? तो इनमें से कौन सा एक रेखाखंड है? लाइन सेगमेंट को कौन सा आकृति दर्शा रही है? पोल में कीजिए। रेखाखंड बेटा, लाइन सेगमेंट। वेरी गुड। बेटा माइक म्यूट रखिए, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। गुड। 11 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट एकदम। फिर रेखाखंड पूछा है ना, रेखाखंड का क्या होता है? शुरुआती बिंदु भी है, अंत बिंदु भी है, दोनों बिंदु पता होते हैं आपको, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। तो यही हमारा रेखाखंड है। ठीक है। पहला वाला रेखा है, ये दोनों तरफ एरो है ना, तो ये लाइन है। तीसरा वाला सी वाला ये हमारा क्या है? किरण है, रे है ये। और चौथा वाला भी हमारा क्या है? अगर जोड़ दो तो ये भी रेखा है। ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर। रेखाखंड को बी वाला दर्शा रहा है। सी बी क्या होता है बेटा? एक ही होगा ना, बी ऑप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोणों के प्रकार हम देखने वाले, कितने टाइप के होते हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट वन इज फुल एंगल। ठीक है, इतने सारे एंगल्स आज हम पढ़ेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से कम हो, मतलब 0 से तो बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कोण एक्स है, इसकी बात कर रही हूँ, तो एक्स की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री से बड़ी होगी, लेकिन 90 से क्या होगी? कम हो। 90 से बिल्कुल कम, मतलब अगर मैं लिखूं 89.999, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, ये भी हमारा न्यून कोण है, क्योंकि है तो 90 से कम। सिर्फ 90 से कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए। इसी को न्यून कोण बोलेंगे। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, ये सारे हमारे न्यून कोण के एग्जाम्पल है, एक्यूट एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो कोण आता है वो हमारा आता है समकोण, राइट एंगल, 90 डिग्री। ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, उसी को समकोण कहते हैं। ठीक है। अब 90 डिग्री को लिखने के लिए मुझे बार बार ऐसा नहीं लिखना कि 90 है या 90 है। सिंबल सा, एक सिंपल सा सिंबल है यहाँ पे, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो स्क्वायर है, यही दर्शा रहा है कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये आकृति ही 90 डिग्री को दर्शाती है। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? अभी बच्चे इसे कॉपी में उतार लो जल्दी से। ठीक है। हाँ, तो कहीं पे भी ये डायग्राम
ठीक है, चलिए। तो कहीं पे भी आपको नजर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, मुझे बार बार लिखना ना पड़े। सिंपल सा एक डायग्राम बनाओ और मैं आपसे बोल दूंगी भाई कितने डिग्री का कोण है, मतलब ये कैसा कोण है, तो आप देखते ही बोल दोगे कि ये समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे घड़ी में जब 3 बजते हैं, घड़ी में 9 बजते हैं, तो उन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है बेटा 90 डिग्री का है ना, क्योंकि छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों एक दूसरे की क्या होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो लंबवत जहां होगा सीधाई में, वहां पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो इसलिए वो कैसा है, समकोण है। कोई भी आयत हो, वर्ग हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सबके एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, सबको पता है, 90 डिग्री। तो सारे हमारे समकोण के एग्जाम्पल है। आपने ज्योमेट्री बॉक्स में कैसा देखा है, ये सेट स्क्वायर्स बोलते हैं इसको, तो इसकी ये दोनों जो रेखाएं होती है 90 डिग्री पे मिलती है। तो ठीक है, ये भी हमारा समकोण है। ठीक है, तीसरे टाइप का आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है बेटा, मान लीजिए कोई भी एंगल एक्स है, कोई भी एक्स है, एक्स हमारा अधिक कोण कब होगा, जब वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। एक्स हमारा अधिक कोण कब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा, जब इसकी वैल्यू 90 से एग्जैक्ट ज्यादा, 180 से कम, क्योंकि 90 से ज्यादा होना जरूरी है। 90 से कम हुआ तो ये कोण हमारा न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल, इसलिए बोला 90 से ज्यादा, 180 से कम। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे घड़ी में 5 बज रहे हैं, 5, तो 5 और 12 के बीच में जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। कोई हैंगर आपने देखा होगा जिसमें आप कपड़े टांगते हैं, उनके बीच का कोण, ठीक है, कोई भी जो हमारा 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो। फिर आता है हमारा रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, उसी को रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट 180 डिग्री रिजु कोण। 4 तरीके के पढ़ लिए। ठीक है, इसमें आता है घड़ी में जब 6 बजते हैं या 12:30 बजते हैं, तो इस सीधी, ये दोनों जो सुई हैं, छोटी सुई बड़ी सुई, दोनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं ना, एक दूसरे की बिल्कुल सीधा ही, तो तभी कैसे बनाएगा, 180 डिग्री का कोण। जहां पे भी सीधी रेखा बन रही हो वहां पे हमेशा 180 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, चलिए। अगला वाला आता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा और आपने क्वेश्चन में भी यूज किया है, चैप्टर 6। प्रतिवर्ती कोण कैसा होगा, मान लीजिए कोई भी कोण x है, ये प्रतिवर्ती कहलाएगा जब इसका मान 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसी को हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है ना, ये वाला जो एंगल है ये बैक साइड का होता है। ये जो आगे का कोण होगा, अगर मुझे प्रतिवर्ती कोण निकालना है, बताएगा कोई कैसे निकाल सकते हैं, ये मुझे एक्स का मान निकालना है। आप लोगों को पता है ये पूरा ही 360 डिग्री का होगा, पूरा जो सर्कल बनेगा 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री में से मान लीजिए अंदर वाला कोण वाई है, इसको निकाल दूं तो मेरा एक्स का मान आ जाएगा। ऐसे किया था ना चैप्टर नंबर 6 में। प्रतिवर्ती कब आएगा बेटा, जब 360 में से ये अंदर वाला जो कोण है उसको हटा दो, तो आपका मान आ जाएगा एक्स का। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, तभी प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल बनेगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। संपूर्ण कोण क्या होता है भाई, फुल एंगल, कंप्लीट जो 360 डिग्री का, ऐसा कोण जो बिल्कुल 360 डिग्री के बराबर हो उसी को संपूर्ण कोण या फुल एंगल बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है। वेरी गुड। अब मैं कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस बना रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा उसका। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 तरीके के कोण। यहाँ मैंने लिखा न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल। फिर मैं लिख रही हूँ
रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट मैंने लिख दिया है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट मैंने लिखा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे मैं इसकी मैचिंग कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। चौथा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। फिर लिख रही हूँ 60 डिग्री, फिर लिख रही हूँ 135 डिग्री, और लास्ट में लिख रही हूँ 270 डिग्री। तो मुझे बताओ, मैचिंग करो, ए का क्या होगा, ए के लिए क्या आएगा? ए का 2, वेरी गुड वेरी गुड, ए का 2 होगा 60 डिग्री, ठीक है। बी का क्या होगा? रिजियो कोण स्ट्रेट एंगल का, बी का, बी वाले का न्यून का तो बता दिया 60 डिग्री, बी वाले का, बी का ए मतलब बी का 180 डिग्री, वेरी गुड। बी का 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। सी वाले का बताओ, सी वाले का प्रतिवर्ती, बताइए सी वाले का बाकी बच्चे। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट। फोर्थ वाला आएगा मतलब 270 डिग्री। लास्ट एक ही बचा है अधिक कोण 135 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब बारी है पोल में क्वेश्चन करने की, सभी रेडी है? यस। चल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? ऐसा कोण जो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है वो पहचानो। देखो 4 में से 3 तो रिफ्लेक्स एंगल है, 3 तो प्रतिवर्ती है, लेकिन चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है उसको पहचानो। मैम अब तक कितने बच्चों के ठीक है? एक ही ने आंसर किया है, ठीक है, वेरी गुड। जो प्रतिवर्ती नहीं है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, तेरह में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा बताना कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर क्या आएगा, कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है। वेरी गुड, यही तो पूछा था। देखो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो 180 से ज्यादा, ये भी 180 से ज्यादा है, ये भी सिर्फ 169 है, 179 डिग्री। बेटा ये तो 180 से क्या है, छोटा है ना। 180 से छोटा को तो हम अधिक कोण कहते हैं, ये तो अधिक कोण है। आपसे क्या पूछा है? प्रतिवर्ती। तो इसीलिए बोला है कि कौन सा नहीं है, तो डी वाला नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। डी वाला नहीं था, सिर्फ प्रतिवर्ती, बाकी सारे थे। नेक्स्ट सवाल, ये जो कोण नजर आ रहा है आपको, मैंने ये भी बताया हुआ है, ये कैसा कोण है?
चारों में से? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। चीज तो उसमें है ही, वो है ही, छोटी गाड़ी है दूसरी गाड़ी है, इसमें ले गया दूसरी को ले गया है। वेरी गुड। मैम मेरा सही है। अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। 12 में से 11 बच्चों का एकदम करेक्ट है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि 90 डिग्री का ये चिन्ह होता है, जहां पे भी ये निशान दिखे तो वो कोण 90 डिग्री का होता है हमेशा। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण, राइट एंगल, समकोण या राइट एंगल। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल फिर से इसी का पोल में करते हैं। ये किस टाइप का एंगल आपको नजर आ रहा है? ठीक है, इस तरीके का है, मैं बाउंड्री बना देती हूँ, इस तरीके का एंगल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए किस तरीके का कोण। मैम अभी तक कितने बच्चों का ठीक है? देख रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, आपने आंसर किया है, आपका ठीक है। वेरी गुड। किस तरीके का है? वैल्यू गिवन नहीं, आपको आकृति देख के बतानी है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 2 बच्चों ने गलत कर दिया। सभी आंसर कीजिए बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आपको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए किस तरीके का कोण है ये। हम्म, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, कीजिए। वेरी गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर।
वेरी गुड बेटा। तो साफ देख के इसको पता चल रहा है ये आपका छोटा होगा, 90 से तो छोटा है, 90 से तो छोटा है। देखो 90 यहाँ होता है, ये सीधी रेखा 90 होती है। अब ये 90 से पहले बन रहा है, 90 डिग्री से पहले आ रहा है, पहले वाला तो 90 से छोटा होगा। 90 से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं हम? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, 14वें सवाल को समझ लो, इसने क्या बोला है। इसने बोला है आपको मैचिंग करनी है, कॉलम ए की बी से करनी है मैचिंग। जैसे पहले का, अगर मान लो 60 अगर प्रतिवर्ती में आता है तो पहले का बी, इस तरीके से मैचिंग करनी है आपने। ठीक है, ए को बी से मैच करना है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। ऑप्शन को देखिए और लगाइए। कोई जल्दी में नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कीजिए सॉल्व। मैम अभी कितने बच्चों का ठीक है? बेटा ठीक है, एक बच्चे का ठीक है जिसने आंसर किया है। वेरी मैचिंग करने, ठीक है, ऐसे एक सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, सबका ठीक है। बाकी बच्चे भी करिए। 9 ही बच्चों ने किया आंसर बेटा। मैम पोल एंड कर दो। कर रही हूँ बेटा, आप लोग बहुत स्लो करते हो पता है आंसर। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, बाकी बच्चे। करेक्ट एकदम। मैच कर दो, मैच ही तो करना है। 60 डिग्री कहाँ ले जाऊं, जल्दी बताओ, कहाँ ले जाऊं बताइए। सी। वेरी गुड। न्यून कोण, एक्यूट एंगल 90 कहाँ ले जाऊं? सी। वेरी गुड। समकोण 180, ए। वेरी गुड। एंड 270 बी, बी। है ना? तो बस यही तो था मैचिंग। 60 का है मतलब फर्स्ट का डी, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड का 90 का है सी, तो पहला ऑप्शन कट गया, तीसरा भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, बी वाला। ठीक है,
ना इजी सवाल था, आपको बस मैच ही तो करना था। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, रेखाओं के प्रकार। तीन तरह की रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही इजी डेफिनेशन, बहुत ही इजी टॉपिक। प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब भी दो रेखाएं या दो हमारे लाइंस आपस में मीट करती हैं किसी एक बिंदु पे, जो ओ बिंदु है, ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों जो है रेखाएं ओ बिंदु पे आ रही है, ये कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ पॉइंट है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे पे मिलती हैं, तो उनका एक उभयनिष्ठ पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए उनका मिलने का, तो ही प्रतिच्छेदी। मिल रही है तभी प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, जैसे एक कैंची देखिए आपने, सीजर जिससे आप कट करते हैं, ठीक है, कैंची होती है, ये भी प्रतिच्छेदी का एग्जाम्पल है। तो दो पार्ट होते हैं ना उसके, एक जगह दोनों ही मिलते हैं, तो यही इसका कॉमन पॉइंट है। इस तरीके की जो टेबल देखी आपने, फोल्डिंग जो टेबल्स होती हैं, ठीक है, फोल्डिंग टेबल्स या फोल्डिंग चेयर तो सभी ने देखी होंगी ना, फोल्ड वाली जो चेयर होती है, सारी प्रतिच्छेदी रेखाओं का हम एग्जाम्पल मान सकते हैं डेली लाइफ से। ठीक है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? भाई ऐसी रेखा जो कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कितना भी इसे आगे बढ़ा लो, कितना भी अनंत तक आगे बढ़ा लो, कभी नहीं मिलेंगी आपस में। अनंत तक आगे बढ़ा लीजिए कि कभी भी नहीं मिलेंगी। कौन सी रेखा? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। और हमेशा समांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी, वो इक्वल होगी हर जगह, हर जगह बराबर होती है, हर जगह बराबर होगी, तभी तो मिलेंगी नहीं ना। अगर छोटी बड़ी हो जाएंगी तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो इसलिए दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जिससे कि रेखाएं कभी आपस में ना मिले। ठीक है, ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है, निरूपण दिखा रखा है, ये बीच में ऐसे दो रेखाएं मैं डाल दूं, ये ही दर्शा रहा है कि ये पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, जैसे ए बी रेखा समांतर है पीक्यू के, तो दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया? दो लाइंस ड्रॉ कर दी ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है। ठीक है, वैसे यूवी किसके पैरेलल है? वाई जेड के पैरेलल है। ठीक है, ये उदाहरण एक चतुर्भुज सबको नजर आ रहा है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें बेटा ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये जो दर्शा रहा है आगे की तरफ को बढ़ रहा है पैरेलल का, और ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है ना, ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल है। ठीक है, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप मॉल में गए होंगे या कभी ट्रेन में, वहां पे ये एक्सकेलेटर यूज करते हैं ना, अपने आप चलने वाली जो सीढ़ियां होती है, एक जाने वाली एक आने वाली, तो समांतर होती है, कभी मिलेंगी नहीं। आपने क्रिकेट खेला होगा बहुत, क्रिकेट तो सब खेलते हैं, क्रिकेट में यूज होने वाले ये जो विकेट वाले जो होते हैं ना, ये जो विकेट्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं ना, तीन होती है एक साथ लगाई जाती है, मिलती नहीं है। दूसरा जो आपके घरों में क्या होता है, विंडो होती है ना, खिड़कियां या दरवाजे जो होते हैं, उसमें इस तरीके की लाइंस लगी रहती है लोहे की, ये कभी आपस में मिलती नहीं है। इस तरह की अगर होंगी तो खिड़कियों में ज्यादातर देखा जाता है ये। ठीक है, तीसरी टाइप की रेखा है हमारी लंबवत, परपेंडिकुलर। ऐसी दो रेखाएं देखो, ये भी प्रतिच्छेद करेंगी, ये वाली रेखाएं भी दो होंगी और प्रतिच्छेद भी करेंगी, लेकिन प्रतिच्छेद कैसे करेंगी? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो कर रही है लेकिन 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, तो ऐसी रेखाओं को हम लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण बनेगी। अब परपेंडिकुलर का, लंबवत का एक चिन्ह होता है उल्टा टी, उल्टा टी, जैसे टी सीधा बनता है, उल्टा टी बना दो, उल्टा टी मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको नजर आ जाए ऐसा 90 डिग्री वाला साइन, आप समझ जाना लंबवत रेखाएं बनी हुई हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। सभी को क्लियर है इतना? ना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है,
लंबवत के एग्जाम्पल देखो, घड़ी में 3 बजते हैं, ये तो दोनों जो सुई है, छोटी सुई बड़ी सुई, घंटे और मिनट वाली, ये एक दूसरे के लंबवत होती है ना, आपको पहले ही बताया था, समकोण 90 डिग्री का एंगल बना रहे तो लंबवत है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लंबवत है, एक दूसरे के 90 डिग्री, जहां पे भी 90 डिग्री दिखे दो रेखाओं के बीच में, वो लंबवत है। ठीक है, वो लंबवत है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ रेखाएं बना रही हूँ। बेटा ये किस तरीके की रेखा है, कोई मुझे बताएगा? किस तरीके की है? 3 तरीके की। प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी है या समांतर है? मैम समांतर नहीं है। समांतर नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप प्रतिच्छेदी बोल रहे हो, आप समांतर नहीं बोल रहे, कोई रीजन बताओगे क्यों नहीं है? मिल मैम कहाँ रही है ये? समांतर रेखाओं के किन बीच रेखाओं में को आगे बराबर बढ़ाने पर दूरी ये होती एक है। दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद वेरी गुड, करेंगे। वेरी गुड। मीन्स अगर आप इन रेखाओं को आगे बढ़ा दो ना, तो देखो मिल रही है ना आगे जाके, तो मिल रही है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है। तो समांतर रेखा तो कभी नहीं मिलती है ना, उनके बीच की दूरी भी समान होती है, यहाँ देखो इनके बीच की दूरी भी असमान थी, अलग अलग थी, तो इसलिए समांतर नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा है तो आप उन रेखाओं को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा के देखना, मिलती है या नहीं। ये मुझे बताइए किस तरीके की रेखा है? ये किस? लंबवत रेखाएं। लंबवत है। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और ये जो मैंने चिन्ह बनाया, ये 90 डिग्री का नजर आ रहा है ना सभी को, तो लंबवत रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कि जो समांतर रेखा है वो कहीं नहीं मिल रही, आप लोगों को पता है पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का हो सकता है? कोण होगा इनके बीच में? सोचो, नहीं होगा। 0 डिग्री का बोल सकती हूँ? भाई आप लोगों को पता है ना कि एंगल्स कब बनते हैं, जब भी दो रेखाएं मीट करें, जब ये रेखाएं मिल ही नहीं रही आगे, इनके बीच में तो 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, क्यों होगा 0 डिग्री का? क्योंकि ये दोनों रेखाएं मिल ही नहीं रही। अब रेखाएं मिल नहीं रही तो एंगल कैसे बनेगा? एंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर ले पोल में। ठीक है, इनमें से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? परपेंडिकुलर लाइंस पहचानिए इन चारों में से। मैम अब तक कितने बच्चों का ठीक है? ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया, ठीक है। देखो कभी कभी जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है, आराम से सॉल्व करो। लंबवत बताने में, ये देखिए 8 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। लंबवत, परपेंडिकुलर, आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो क्या? कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो तभी गलत कर रहे हो ना, वरना इतना इजी है ये तो। मैम मेरा गलत है। क्यों है गलत? कॉपी पेन लेके नहीं बैठे? तो इसीलिए बोलती हूँ ना, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी हवा में चल रहा है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, देखो कितना इजी था। लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत मतलब 90 डिग्री। कहाँ पे 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है आपको? जहाँ पे रेखाएं मिल रही हैं, बी वाले में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्री का कोण बना रही है बेटा। 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो यही तो हुआ लंबवत। चिन्ह होता है उल्टा टी। ए वाली कैसी रेखा है? ए वाली बताओ किस तरीके की रेखा है? समानांतर रेखाएं। समांतर रेखा है ना, या समांतर पैरेलल रेखा। लाइंस।
सी वाली कैसी रेखा है? एक बिंदु पे मिल रही है। प्रतिच्छेदी रेखा है। वेरी गुड, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी इंटरसेक्टिंग बोल सकते हो आप इसे। इतना इजी सा टॉपिक है, उसमें भी गलत कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं तो एक बार फिर समझा दोगी? हाँ, फिर से समझा रही हूँ। देखो बेटा, प्रतिच्छेदी लंबवत रेखाएं वो होती है जो 90 डिग्री पे मिलती है, एक दूसरे को काटती हैं लेकिन 90 डिग्री पे। आप मुझे बताओ, इन चारों में 90 डिग्री का कोण कौन से वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? मैम बी वाले में आ रहा है, ऊपर की फिर तरफ। तो यही है तो लंबवत, जहां 90 डिग्री का कोण बने, लंबवत। जो रेखाएं आपस में कभी ना मिले, जिनके बीच की दूरी समान हो, उसको हम समांतर बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और जो रेखाएं कहीं ना कहीं पे मिलती है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी, तो उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं, जो सी वाला है। समझ में आ गया? ये कौन बच्चा है? मैंने पोल में क्वेश्चन दिखा दिया है क्या, जो एकदम से पोल में आंसर कर दिया है? चलिए, समांतर रेखाएं पहचानो। पैरेलल लाइन। मैम अब तक जिसने किया उसका ठीक है। हाँ ठीक है। फिर दो बच्चों का गलत है। वेरी गुड। दस बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी करिए बेटा। दो बच्चों ने गलत कर दिया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या होगा इसका। वेरी गुड। बी, साहिल बी होगा क्या आंसर बेटा? बी कैसे बोल रही हो? अभी मैंने सिखाया था पहले कि समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिलती। तो डी वाले ऑप्शन को देखो, इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ा लो, मिलेंगी नहीं। लेकिन बी वाले में देखो, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो मिल रही है ना भाई। इस वाली रेखा को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो मिल जाएगी। समांतर रेखा तो कभी नहीं मिलती। तो कौन सा एग्जाम्पल है समांतर का? ऑप्शन डी वाला। बाकी ये तीनों ही प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे कर रही है। आप कॉपी में नहीं लिख रहे हो क्या साहिल? तो कॉपी में लिखो। मैं कॉपी में नहीं लिख रहा मैं। नहीं तो फिर लिखोगे तो इतनी दिमाग में फिट कैसे बैठेगा? गलत ही होगा फिर। देखो, इतना इजी टॉपिक है। मैथ्स बिना कॉपी पेन के नहीं होती ना बेटा। बिना कॉपी पेन के कैसे मैथ्स कर लोगे? कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। तो क्लास लेने का फायदा नहीं है ना अगर आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठ रहे हो। ऐसा है? कॉपी पेन नहीं है क्या? नहीं है कॉपी पेन? कॉपी पेन तो होगा ना, कोई सी भी ले मैं लो कॉपी कॉपी। बस वही उठा लो, जो भी है आपके पास, एक कॉपी बना लो। मैम मैं अब लेट रहा हूँ, बाहर जाऊंगा तो सारा उठ जाएगा। बेटा ये क्या क्या बोल रहे हो आप, लेट रहा हूँ? ये क्या कोई मूवी चल रही है क्या? मूवी चल रही है जो लेट के देखना है हमें?
मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं हाथ पैर चला रही हूँ, है ना, इतने भी ठंड नहीं हो रही, आप रजाई में बैठ जाओ, आराम से बैठ तो सकते हो, कॉपी तो यूज कर ला रहा सकते है, हैं। कॉपी में ला रहा है। यस, आज नहीं, हमेशा से कॉपी होनी चाहिए, हमेशा के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे आंसर नहीं होते बेटा सही, तुक्के में एक दो हो जाएंगे सही, लेकिन सभी नहीं होंगे, सभी उसी के सही होंगे जो कॉपी में लिखेगा। लंबवत रेखाओं के बीच में मैम अब कोण तक कितने कितने डिग्री? बच्चों की ठीक है? ठीक है, लंबवत रेखाओं के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है? और ये मैं सब बच्चों से बोल रही हूँ बेटा, बिना कॉपी पेन के मत बैठो, बिना कॉपी पेन के मैं बैठने लग गई, है ना, मैं भी नहीं याद रख सकती थी ना, कोई भी याद नहीं रख सकता। ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 के 6 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। लंबवत रेखाओं के बीच में बताना, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। कीजिए, 4 ही तो ऑप्शन है, इतना क्या सोच रहे हो इसमें, कॉपी में लिखा हुआ है सामने, कॉपी में लिखा हुआ है। यस मैम। बस टिक करना है उसी में देख के। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, कितने डिग्री का बनेगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। आपको मैं बार बार डेफिनेशन बता रही हूँ, लंबवत रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करती हैं, कहाँ पे, 90 डिग्री पे, 90 का कोण बनाते हुए प्रतिच्छेद करेंगी। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया ये। अभी तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना, आपको बस नोट्स बनाने हैं, उसमें से देख के करना है। ठीक है, ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा है कि भाई इनमें से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो पहचाननी है आपने। ठीक है, पहचान प्रतिच्छेदी रेखा। मैम अब तक कितने बच्चों का ठीक है? सबका ठीक है, 7 बच्चों ने किया, 7 का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, एक बच्चे का रह गया है बस, एक तो गलत होना ही होना है ना, ये तो रूल है, 100% तो सही हो ही नहीं सकता। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, मिल रही हैं, मतलब ऐसी रेखा जो मिल रही होंगी आपस में। मुझे तो ए में ही नजर आ रहा है कि भाई ये मिल रही है इस बिंदु पे। बी वाली, बी वाली रेखाएं कहीं नहीं मिलेंगी, दोनों के बीच की दूरी समान है, तो समांतर रेखा है बी वाली। डी वाली भी समांतर है, सी वाली भी समांतर है, सी वाली भी, तीनों ही समांतर है, सिर्फ एक है प्रतिच्छेदी रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? एक बच्चे ने गलत यस किया था, मैम। बाकी सबका ठीक है। मैम एक और दे दो। ठीक है, हाँ बेटा, ये था आखिरी क्वेश्चन इसका। अगला जो टॉपिक होगा ना, ये वाला, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो भी नहीं सकता है। होमवर्क वाले शीट में, होमवर्क में जो भेजूंगी उसमें यही टॉपिक आएगा। ठीक है,
टाइप्स ऑफ रेखा वाला। मैम ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं।